छोटे छोटे कानूनी मसले बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 4 चीज बता दूंगा तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये तो रिश्ता है, ये तो शादी है जी। अब ये आप हमें वोट दोगे तो एक तरह से हमारा रिश्ता बन रहा है आगे 5 साल के लिए। तो जितने भी मसले होंगे मसले सॉल्व करेंगे, और वो इस बात का वो होगा कि हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं। क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, हमने लोगों को डराया नहीं है। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है ये, इसको वोट मत देना, डराता है, धमकाता है, रेड मारता है, गंदे काम करता है। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं मैंने लोगों का दिल जीता है। आपका भी दिल जीतना है, हमें 5 साल देके देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं। आपका 5 साल नहीं, हम तो परमानेंट के लिए चुनना चाहते हैं। वैसे ये ठीक बोल रहे हैं। आज भगवंत मान का फोन आया मेरे पास, वो पर्चा भरने गए, मैं धुरी में अपना आज नामांकन करने गए हैं, तो उसका फोन आया जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए। भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। अगर पंजाब के लोगों के दुख दूर करेगा, अगर पंजाब के लोगों के मसले हल करेगा, अगर ईमानदारी से काम करेगा, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। आज दिल्ली में लोग कहते हैं जब इनको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो काम होंगे। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिसपे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे हम लोगों को एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है? गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। जितने भी शहर हैं अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। आप में से मोस्टली लोग विदेश जा चुके होंगे। जब विदेश जाते हैं वहां पे कितनी साफ सफाई होती है, कितने सुंदर। ऐसे ही अपने को लुधियाना, अमृतसर, जालंधर साफ सुथरे करने हैं सारे। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपने सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, सरकार से आपने राशन कार्ड बनवाना है, सरकार से आपने कोई भी काम कराना है। आप सरकारी दफ्तर जाते हो, फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, दफ्तर से छुट्टी लेते हो, फिर जब आपका नंबर आता तो वो उसमें 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर आप वापस जाते हो, फिर दोबारा आते हो ऑब्जेक्शन दूर करके, फिर लाइन में लगते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन, और बेसिकली उसने पैसे चाहिए उसको। तो आप दलाल को पकड़ते हो, कहते हो यार ये पैसे ले और इसको काम करा। हमने दिल्ली में कर दिया कि अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है। आप दिल्ली जाओ तो एक बार डायल करना उस नंबर को 1076। आपको सरकार से 150 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई है सर्विसेज की। कोई भी वो काम कराना है आप उस नंबर पे डायल करो, आगे से आवाज आएगी जी आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप उसको बताओ मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपको बताएगा राशन कार्ड बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, ये आप तैयार कर लो। कब तक तैयार कर लोगे? हम कितने बजे आए आपसे आपके पास? आप बोलो जी मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर पे रात को 11 बजे आपका राशन कार्ड बनवाने आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके ऑथराइज करके ले जाएगा। आपसे जितनी फीस है उस डॉक्यूमेंट उसकी वो ले जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो आपका बन के आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। होना चाहिए पंजाब में, तो दिल्ली में कर दिया। ये तो कर सकते हैं, हमको आता है करना।
तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टाइम लगता है इसमें। जैसे अब हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीटली हो गया। हमने आपको जान के ताज्जुब होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमने सारे दफ्तर बंद कर दिए, ताला लगा दिया। एक दिन मैंने खुद उसका इनॉग्रेशन किया ताला लगाने का। तो हमने सारे दफ्तरों पे ताला लगा दिया, भाई अब आपको आने की जरूरत नहीं है, फोन करो और अपना घर बैठे काम कराओ। अब एक एक करके हम सारे दफ्तर बंद करते जा रहे हैं दिल्ली सरकार के, कि अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं है जनता को। अब आपके घर बैठे फोन करो और आपके घर आएगी, सारी सरकार आपके घर आएगी। तीसरा है अंडरग्राउंड केबलिंग। शहरों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे तारे झूल रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, डेंजरस हैं और शहर को बदसूरत करती हैं। ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो दिल्ली में ये काम शुरू कर दिया हमने। टाइम लगेगा, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये सारे इलाके आप देखते होंगे, तारे ही तारे हैं, तारे ही तारे हैं। इसको अब पिछले साल बजट के अंदर हमने इसको शुरू किया है, पंजाब में भी करेंगे। चौथा है अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने? सुना? तो मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है। हर मोहल्ले में दिल्ली के अंदर हमने एक एक क्लिनिक बना दिया। आपको खांसी है, जुकाम है, आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में क्लिनिक बना दिया। वहां डॉक्टर भी फ्री है, सारे टेस्ट भी फ्री हैं, सारा इलाज फ्री है, सारी दवाइयां फ्री है। तो ऐसे क्लिनिक हर मोहल्ले में बनाएंगे और पंजाब के हर पिंड में बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया 16,000 क्लिनिक बनाने होंगे पंजाब के अंदर, 16,000 क्लिनिक बनाएंगे। अस्पताल ठीक करेंगे। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है पंजाब में, मशीनें काम नहीं कर रही, डॉक्टर नहीं आते, दवाइयां नहीं मिलती, दवाइयों की खिड़की नहीं खुलती। यही हाल दिल्ली में भी था। लेकिन जब आप सुधार करना चालू करो तो यही डॉक्टर बड़ा अच्छा काम करेंगे। हैं तो सारे इंसान, सबके यहां दिल धड़कता है। इन्हीं टीचर्स ने, दिल्ली के अंदर यही टीचर थे हमारे, 60,000 के करीब टीचर है, इन्हीं टीचर्स ने क्रांति करके दिखा दी। आज दिल्ली में इन्हीं डॉक्टर्स और इन्हीं नर्सेज ने क्रांति करके दिखा दी। पंजाब में भी करेंगे, पंजाब में भी ये करेंगे। तो अपने को अस्पताल और क्लिनिक अच्छे करने पड़ेंगे ताकि, और उसमें सारा इलाज मुफ्त करेंगे ताकि किसी के घर में कुछ भी हो उसको फोर्टिस और मैक्स जाने की जरूरत नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में आएगा। अच्छे दिल्ली के अंदर अच्छे अस्पताल करे हैं। आज मैं ढेर सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपोलो जा सकते हैं लेकिन इलाज कराने सरकारी अस्पताल में आते हैं। स्कूल अच्छे करेंगे, दिल्ली में किए हैं, पंजाब में भी करेंगे। और सरकारी स्कूल अब इतने अच्छे हो गए कि इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए। ये बड़ी बात है। 2.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट, पंजाब में भी करेंगे। 24 घंटे बिजली, दिल्ली में पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। 24 घंटे पीने का पानी। एक मेरे पास कई लोगों की शिकायत आई बिजनेसमैन की पंजाब में कि जी आप रोज अनाउंस कर रहे हो 1,000 रुपए देंगे, बिजली फ्री करेंगे। बोला हमें तो लग रहा है ये टैक्स खूब बढ़ाओगे आप दुकान वालों पे और बिजनेस पे। दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, कमी करा है। आज मैं आपको ऐलान करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर पंजाब में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके मसले हल करेंगे। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नए नए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। महिलाओं की सेफ्टी के लिए दिल्ली में, आज दिल्ली पूरी दुनिया का ऐसा शहर हो गया जिसमें सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन सबको पीछे छोड़ दिया। और पीछे पीछे नहीं छोड़ा, हमारे 1800 के करीब पर स्क्वायर किलोमीटर है तो न्यूयॉर्क के 1100-1200 है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतना घना हमने जाल बिछा दिया सीसीटीवी कैमरों का, उससे सुरक्षा बढ़ी है लोगों की। अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। लोगों को ये भी, अपराधियों को डर है कि हम पकड़े जाएंगे, तो यहां भी ये सब करेंगे। और जितनी मार्केट्स हैं उनमें सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। मेरे को बताया गया कि पंजाब में मार्केट्स के अंदर सड़कें ठीक करेंगे, पार्किंग फैसिलिटीज बनाएंगे, टॉयलेट फैसिलिटीज बनाएंगे। बाकी जैसे मैंने कहा ये तो लिस्ट छोटी सी है, ये तो रिश्ता है हमारा और आपका। और अगर मौका मिलता है तो 5 साल के अंदर जितने मसले हैं उन सारे मसलों को बैठ के, मिल बैठ के हल करेंगे।
हम जब दिल्ली में सरकार बनी, हमें तो पता नहीं था स्कूल कैसे चलाते हैं, हमें तो पता नहीं था अस्पताल कैसे चलाते हैं, हमें तो पता नहीं था सड़कें कैसे बनाते हैं, लेकिन नीयत साफ थी। तो उन लोगों के साथ बैठे हम लोग, जिनको स्कूल चलाने आते थे, उनसे बात की, उनसे बात करके हमने उसको ठीक किया। हम उन लोगों के साथ बैठे जिन्हें अस्पताल चलाने आते थे, उनसे बात की, उनके साथ बैठ के, क्योंकि नीयत साफ थी, करना चाहते थे। हमें नहीं पता व्यापार कैसे करते हैं, हमें नहीं पता पंजाब की इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपके साथ बैठेंगे, आप निर्णय लेंगे, जो आप बताएंगे उसके हिसाब से आगे सरकार चलेगी।